ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं वॉइस को अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपडेट देने के लिए। अभी 6:43 हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ उसी दिक्कत की वजह से। एमजे रिवर्ब सोसाइटी, वेलकम बैक गाइस। आज मैं एपिसोड 140 एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। लास्ट टाइम जो भी मैंने अपडेट दिया था वो मतलब वही चूजे से रिलेटेड अपडेट दिया था कि उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। उसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खाना नहीं पचा पा रहा, या उसके गले में दिक्कत आ गई है कि वो खा नहीं पा रहा। कुछ भी 4 दिन हो गए हैं उसने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ भी नहीं खाया। पानी मैंने ना ड्रॉपर से दिया है, गरम करके पानी को उसमें नमक और चीनी मिला के ऐसे मिक्स करके दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा बहुत पिए। और चोंच पे पानी रखना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है बूँद-बूँद ताकि वो खुद से पिए। लेकिन जैसे ही पीता है एकदम उगलने जैसा सीन हो जाता है उसके साथ। तो पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया। लेकिन मेरी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं क्या बताऊँ, जो लास्ट टाइम मैंने उसके बारे में अपडेट दिया था ना, उसके अगले ही दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा लगा था कि मतलब ठीक हो जाएगा, क्या ही दिक्कत आएगी, हल्का-सा जुकाम ही तो था। लेकिन वो धीरे-धीरे इतनी प्रॉब्लम हो गई, मैं दवाई लाया था, मेडिकल से लाया, फिर डॉक्टर से लाया, क्रोसिन मैंने खाई, इतना कुछ खा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वॉशरूम में दिक्कत आ रही है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं खा रहा हूँ ना खाना, खाना खाने के बाद ना पेट में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। मैंने रात में एक बार दवाई खाई थी और सुबह तक ऐसा लग रहा था कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन रात का खाना था, निकलेगा कैसे, वो तो पच गया होगा। तो मुँह से जो भी उल्टी हो रही थी ना, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, नॉर्मल बस ऐसा लग रहा था उल्टी हो रही है, और जैसे कुछ कर रहा हूँ तो कुछ निकल नहीं रहा है। ऐसी-ऐसी दिक्कत आ रही थी। हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? बस मैं वीडियो भी अब नहीं डाल पा रहा था इसी चक्कर में। और यही मुझे बताना था, मैं क्या ही बताऊँ और ज़्यादा। मैंने सोचा था वीडियो डाल लूँगा, सब हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। एक तो मेंटल हेल्थ की भी ऐसी की तैसी हो गई थी और ऊपर से फिज़िकल हेल्थ भी खराब हो गई। यही प्रॉब्लम है, और मैं क्या बताऊँ? मुझे बस थोड़ा-सा टाइम दे दो, और मैं क्या ही बता सकता हूँ। कोशिश कर सकता हूँ, रेगुलर तो मैं नहीं डाल पाऊँगा वीडियो। बस ये ठीक हो जाए हेल्थ कैसे भी करके, इसी चीज़ को। बस स्टार्ट करता हूँ अपना एपिसोड। लास्ट एपिसोड तो मुझे याद नहीं है कि हमने क्या मतलब बात हुई थी, लेकिन जो मेजर चीज़ें थी, ये बात चल रही थी 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर की। जो 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर था, वो गया था लॉन्गेविटी हेवन में। वहाँ पे उसको वो जो कुछ लोग मिले हैं, यहाँ पे ना 9 लोग थे वो कुछ। ये 9 लोग ना 9 हेवेंस को रिप्रेज़ेंट करते थे, मतलब उनके जैसे नाम थे और ये 9 लोग हुआ करते थे। लेकिन अब ये 9 लोगों में से एक बंदे ने इसको अपने 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर को पकड़ लिया था, और ये बंदा भी फँस गया था। इसको समझाया गया कि देखो तुम ना हेवेंसविल के अंडर आ गए, उससे इन्फ्लुएंस हो गए, जिसकी वज़ह से देखो तुम यहाँ पे आए ताकि तुम लॉन्गेविटी हेवन को दिक्कत दे सको, क्योंकि ये हेवेंसविल का काम था। लॉन्गेविटी हेवन भी हेवेंसविल का मतलब झेल रहा है। होता है ना कि हेवेंसविल भी जैसे फेंगयुआन के ऊपर दिक्कत देता है, ऐसे इसके ऊपर भी दिक्कत दे रहा था, और हम जानते थे ऐसा क्यों था, क्योंकि मतलब हर चीज़ हेवेंस जो होता है ना वो बैलेंस में रखता है, लेकिन ये चीज़ बैलेंस में नहीं थी। ये कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट ले रही थी, और हम जानते हैं हेवन बेनिफिट कम देता है और डेफ़िशिट ज़्यादा देता है। तो यही प्रॉब्लम थी, और ज़्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन ये इश्यू चल रहा था। और जो 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर था वो यहाँ पे थोड़ा बता रहा था कि देखो तुम्हारी जो हुआंगचिन ब्लड लाइन है, जो भी तुम्हारा सीन था लॉन्गेविटी हेवन का, जो भी सेटअप करके गया था अपना जायंट सन, वो सब खराब हो रहा था। तो अब यही चीज़ों को, ये सब सारी चीज़ों को सुन के एक एक आर्मी फ़ॉर्म हो रही थी यहाँ पे, जो कि शायद अब अटैक करेगी अपने बाइज़ू ट्राइब पर। बाइज़ू ट्राइब, वही हेवनली लॉर्ड बाइज़ू का जो है उसके ऊपर। अब यही चीज़ें यहाँ पे सेटअप हो रही थी, देखते हैं अब आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, एपिसोड 140, लेट्स स्टार्ट। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर वो कहता है 88 रॉन्ग बिल्डिंग एक वार्निंग थी। बाइज़ू ट्राइब का ये जो राइज़ था एक क्लियर साइन था। अब हुआंगजिन ट्राइब का इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे खत्म होगा। ये नॉर्थर्न प्लेन्स की ह्यूमैनिटी का ट्रेंड है। तुम कह रहे हो मैं हेवेंसविल से अफेक्ट हुआ? नहीं, मुझे पुश किया ह्यूमैनिटी की टाइड ने। जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का नाम अब डर नहीं देगा। अब उसका जो डर है वो खत्म होगा। वो बहुत पहले मर चुका है, और अब गू इमॉर्टल हुआंगजिन ट्राइब के खिलाफ होंगे। तुम्हारी वेल्थ के पीछे आएँगे। नॉर्थर्न प्लेन्स में फाइट स्पिरिट बढ़ेगी, और सप्रेस करोगे तो वो और ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगी, और ज़्यादा उनकी स्पीड बढ़ेगी। मैं सिर्फ़ पहला हूँ जो कि लॉन्गेविटी हेवन आया।
अगले टाइम और भी लोग आएँगे, क्या तुम रेडी हो? अब ये जो साइलेंस एकदम छा गई यहाँ पे जब इसने सब बातें बोली, ये जो 8 एक्सट्रीमिटीज़ गुस्से में काँप रहे थे। अब हेवन एक्सट्रीमिटी फुल एकदम फ़ोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, रैंक 8 गो इमॉर्टल, अमेजिंग 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर। तुम चाहते हो हम ट्रेंड के खिलाफ लड़ने की जगह वेव राइड करें, गोंग ट्राइब की तरह लोन इमॉर्टल और डेमोनिक कल्टीवेटर को रिक्रूट करें, तुम जैसे एक रैंक 8 को अपनी साइड ले लें। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है, हम कॉर्पोरेट कर सकते हैं। 4 डेसोलेशन इमॉर्टल रैंक 8 होते हुए भी उनके पास टाइम कम है। मैं तो फ्री हूँ। हेवन एक्सट्रीमिटी एकदम हंसने लग गया। कहा, हा 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 हा, तुम हमारी फाउंडेशन को अंडरस्टिमेट कर रहे हो। अगर तुम ना होते तो 88 रॉन्ग बिल्डिंग रिबिल्ड कर चुके होते। बाइजू एक शॉर्ट लिव्ड फ्लिकर है, वो तो जल्दी ही मरेगा और वो खुद को राइटियस कह रहा है। हेवनली लॉर्ड बाइजू वर्दी है क्या वो? नॉर्थल प्लेस का राइटियस पाथ वांगजिन ट्राइब है, समझे? यही बेस है, यही फाउंडेशन है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लियो ट्राइब बेस कैंप के साइड पर। यहाँ पे श्वान बाई ब्लेस लैंड का सीन देखते हैं। लियो ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर शॉक्ड होकर एकदम घुटनों के बल था और कहता है लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी एडिक्ट। ये गोल्डन था, एक गू इमोर्टल जिसमें इन्फो एक इनकोडेड था, यानी ये गोल्डन था और एक गू इमॉर्टल गू, सॉरी गू इमॉर्टल मैंने कह दिया। यहाँ पे एक इमॉर्टल गू आया था और ये इन्फॉर्मेशन पाथ का इमॉर्टल गू था, यानी बहुत खतरनाक ही चीज़ इन्फॉर्मेशन भेजी गई होगी इसके सहारे। तो ये जो एल्डर था, एकदम जब उस इमॉर्टल गू को पढ़ा, इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर थी वही था, लेटर मान लो, ऐसा है लेटर था, तो वही देखता है और कहता है, एल्डर लॉन्गेविटी हेवन का ऑर्डर, सब हुआंग जिन ट्राइब में मिलके बाइजू ट्राइब के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये सुन के वो सरप्राइज हो गया। नॉर्मली तो लियू ट्राइब खुश थी बाइजू वर्सेस चूडू फाइट देखकर, दोनों एक दूसरे को खत्म करते तो उनका फायदा होता। पर अब लॉन्गेविटी एडिक्ट आया तो ओबे करना ही होगा। यानी लॉन्गेविटी एडिक्ट मतलब होता नहीं, देखो होता नहीं था पुराने ज़माने में, जब जैसा चाइना का रूल तो यही था ना, चाइना में ऐसा होता था कि जब पुराना ज़माना था ना, तो वहाँ पे ना एक जब भी राजा होता था, राजा को कोई भी ऑर्डर जारी करना पड़ता था ना, तो वो ऑर्डर जारी करने के लिए क्या करता था, इंपीरियल डिग्री नाम की एक चीज़ थी, उसको जारी करता था। इंपीरियल डिग्री मान लो एक ऐसा लेटर होता था, उस लेटर को खोलकर वहाँ पे जो राजा का मेन बंदा था वो आता था और जिसके ऊपर भी इंपीरियल डिग्री जारी होती थी, उसके घर के सामने, उस बंदे के सामने, वहीं पे सामने आके वो बंदा अपने घुटनों के बल बैठता था और इंपीरियल डिग्री के सहारे जो राजा का मेन मुद्दा होता था, राजा का मेन बंदा उस इंपीरियल डिग्री को पढ़ता था और सुनाता था सामने बैठे घुटनों के बल बैठे हुए बंदे को कि देखो राजा ने ये ऑर्डर दिया है। और सेम यही चीज यहाँ पे लागू हो रही थी कि यहाँ पे एक इमॉर्टल गू आया, इमॉर्टल गू सोच रहे हो ना, इंफॉर्मेशन पाथ का इमॉर्टल गू जो लेटर भेजने के लिए काम आता है, वो आया और उसमें लिखा था ये, एज़ अ मान लो एक इम्पीरियल डिग्री थी ये, जो कि यहाँ पे एक इनके ही शायद होता नहीं है, उनके अंडर भी तो देखो लॉन्गेविटी हेवन है, लॉन्गेविटी हेवन हुआंगजिन ब्लड लाइन का आता है, तो इस ब्लड लाइन के अंदर कितने सारे क्लैन हैं, तो उन्हीं में से क्लैन के एक सुप्रीम एल्डर कोई आया था और सुप्रीम एल्डर घुटनों के बल बैठ के ये सब सुन रहा था। अब आगे देखते हैं, उसको लेटर मिल गया था और तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि उस लेटर में क्या लिखा था, एक ऑर्डर था ये। अब देखते हैं हाई फैन ग्रोटो हेवन का सीन। हाई फैन ग्रोटो हेवन में फेंगयुआन और चूडू का सीन था। फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता है, सब हुआंगजिन ट्राइब बाइजू ट्राइब के अगेंस्ट आ रहे हैं, अब बाइजू को तो रिट्रीट करना ही पड़ेगा, उसके तो लग गए। चूडू कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है इतनी जल्दी यूनाइट कैसे हो गए? क्या लॉन्गेविटी हेवन एडिक्ट भेजा है? लॉन्गेविटी हेवन का जो एडिक्ट है ना, ऐसा सोच लो वो इंपीरियल डिग्री होती है। फेंगयुआन एकदम आईज एकदम उसकी शाइनिंग करने लगे, कह रहा है हाँ वही रीजन लगता है, वरना और कोई रीजन ही नहीं हो सकता। चूडू सीरियस हो गया, कहता है अगर लॉन्गेविटी हेवन डील करना चाहता तो बेस्ट टाइम है हाई ट्राइब को खत्म होते ही, मतलब ये जो हाई ट्राइब है, अगर देखो लॉन्गेविटी हेवन डील करना चाहता तो बेस्ट टाइम था हाई ट्राइब को खत्म होते ही था, लेकिन अब क्यों कर रहा है? यानी देखो जब हाई ट्राइब मरी थी, मतलब मरी क्या, उसको अपने अंडर ले लिया, इतने सारे लोग उसके मर गए, उसका सब लूट लिया गया और जो बचे खुचे उसके सुप्रीम एल्डर या जो एल्डर थे उन सबको बाइजू ने अपने अंडर ले लिया था, उनको अपना नाम तक चेंज करना पड़ गया था। तो ये कह रहा था चूडू वो टाइम पे वो क्यों नहीं आया जब उनके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई थी, हाई ट्राइब मर रहा था, उसका सब लूट लिया गया, तब क्यों नहीं आई ये इंपीरियल डिग्री, तब क्यों नहीं आया वो सब सब क्लैन यूनाइट क्यों नहीं हुए? अब ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्या उनका इंटरेस्ट हाई फैन गो टू हेवन में है? उनका अब जब ये जो लाइन थे ना कि इंटरेस्ट, तो ये जो चीज़ थी भाई, हार्ट एकदम हिल गया सुन के कि अगर ऐसी बात है तो वो लोग इनके पीछे भी आएँगे, यानी चूडू के पीछे भी वो लोग आएँगे ही आएँगे, हो सकता है। फेंग युआन थोड़ा-सा रिमाइंड करते हुए कहता है, "नो यार नो, और केयर इमॉर्टल गो, ये जो नो और केयर इमॉर्टल गो है, इसी वक़्त के लिए प्रिपेयर किए हैं हमने।
हम बाइज़ू से बात करके कॉन्फ्लिक्ट एंड करना होगा, यही बेस्ट टाइम है। चूडू कहता है तुम सही तो हो। उसने अपना क्लोन भेजा बाइजू से बात करने के लिए। अब ये हेवेली लॉर्ड बाइजू से बात करेगा कि देखो तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हारे तो लगे हुए हैं। वो भाई सारे के सारे लोग यूनाइट हो गए हैं और तुम्हारे पीछे आएँगे। तो अब देख लो बात करने का ही सही बेस्ट मौका है। हेवेली लॉर्ड बाइजू को देखते हैं, वो शॉक में था। लॉन्गवेटी हेवन खुद उसके खिलाफ क्यों आ गया? जब ट्राइब बनाई थी तब उसने वेट किया था रिएक्शन के लिए, पर साइलेंस मिला। अब सडन एडिक्ट क्यों? अब उसको भी इधर चीज़ थी ना कि भाई जब मैंने अपना ये जो ट्राइब था, ये जो ट्राइब बनाया हेवेली लॉर्ड बाइज़ू है, इसके नाम पे एक ट्राइब बनाया, तब ये लोग चुप रहे। इनको पता था कि मैं सुपर फ़ोर्स बना रहा हूँ, इनको पता था कि मेरी सुपर फ़ोर्स आगे आएगी, लड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ होंगी। तो भी इन्होंने मुझे रोका नहीं, ये सब चुप रहे। लेकिन अब ये सब मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं, ये क्या? बाइज़ू अब सोचते हुए कहता है, सिचुएशन खराब होती जा रही है, प्रेशर बहुत है। या हुआंग और प्रिंस फेंगशियान जैसे लोग आएँगे। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर को लॉन्गेविटी हेवन की नॉलेज है, शायद उससे इन्फो मिलेगी। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर और हेवन एक्सट्रीमिटी की बातचीत से मतलब करंट सिचुएशन तो क्रिएट हो ही गई थी। और ये बात ना ये अपने बंदे को नहीं पता, यानी हेवेली लॉर्ड बाइज़ू को नहीं पता। वो तो ये सोच रहा है कि शायद मैं 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर से बातचीत करके लॉन्गेविटी हेवन की सिचुएशन जान सकता हूँ, लेकिन इसको क्या पता कि क्या चल रहा है। हेवेली लॉर्ड बाइज़ू सोचते हुए आगे कहता है, हाई फैन ग्रोटो हेवन अभी नहीं ले सकता, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, सब फोकस अपने ट्राइब डिफेंड करने पर लगाना होगा। अब ये सब सोच के भाई अपना रिट्रीट करने वाला था, यानी पीछे हटने वाला था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे बाइज़ू रिट्रीट करने से पहले ही चूडू का लेटर आ गया। ये वही लेटर था जो उसने उस टाइम पे भेजा था। बाइज़ू एकदम डार्क टोन में कहता है, ओह! एज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ डोमिनेशन इमॉर्टल। हाई फैन ग्रोटो हेवन की फाइट तुरंत एंड हो गई। शौक ये था कि चूडू और बाइज़ू ने सिर्फ एक तरीके से रेज़ोल्यूशन नहीं किया बल्कि एक अलायंस भी बनाया। चूडू ने हाई फैन ग्रोटो हेवन का एक हिस्सा छोड़ दिया और बाइज़ू को अंदर बुलाया। बाइज़ू की प्रेज़ेंस का यूज़ करके चूडू ने सब डेमोनिक पाथ और लोन इमॉर्टल को दबाया। कोई रेसिस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब इसी दिन शायद इन दोनों के बीच बात हुई होगी या क्या चीज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ अचानक से ना एक अनाउंसमेंट हुई। अब अनाउंसमेंट में तो कुछ खतरनाक ही बताया गया क्योंकि भाई अनाउंसमेंट में चूडू सामने आया, उसने सीधा अनाउंस करा कि ये है चू सेक्ट, नॉर्थर्न प्लेन्स का पहला कोई इमॉर्टल सेक्ट। अब जब यहाँ पे चूडू ने अनाउंस कर दिया था ना, तो यहाँ पे फेंगयुआन साइड से ना कोहली देख रहा था, बट उसे चूडू की परफॉर्मेंस देख के शॉक हुआ था। चूडू ने हाई फैन का कुछ पार्ट छोड़ा था, बाकी उसने गेन किया था एक रैंक 8 का सपोर्ट, हेवेली लॉर्ड बाइज़ू का सपोर्ट मिला था क्योंकि यहाँ पे शायद एक अलायंस बन गई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था। बाइज़ू को भी प्रेशर था, इसलिए उसने अलाई की ज़रूरत थी, इसलिए उसने थोड़ा अलायंस बना ली। चूडू ने इसी पॉइंट पे गेम खेल दिया था और दोनों एनिमी सब अलायंस बन गए थे और चाओ लूवो और हाई ज़ेन को भी सिर्फ़ माइल्ड पनिशमेंट देके छोड़ दिया था। दोनों ग्रैटिट्यूड से चूडू के सबसे लॉयल बन गए थे। नॉर्थर्न प्लेन्स की सिचुएशन अल्ट्रा फ़ास्ट चेंज हो गई थी। बाइज़ू जिसका नाम पीक पे था और अब हुआंग जिन ट्राइब के अटैक फेस कर रहा था और जो कल तक डेथ फाइट चल रही थी, एकदम डेथ वाली फाइट थी चूडू और बाइज़ू के खिलाफ, वो अब टीम बन गई थी। अब यहाँ पे बताया गया कि जैसे फेंगयुआन ने समझा, चाहे कितना भी क्योस हो, एंड में ना सब कुछ बेनिफिट पे डिपेंड करता है। चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, एंड में ये मैटर करता है कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर बेनिफिट हो रहा है तो चाहे कैसी भी लड़ाई हो भाई खत्म हो जाती है, जो कि हमने देखा भी। चाहे इन दोनों की कितनी खतरनाक लड़ाई थी। वही तो, भाई ये सब चीज़ें मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी बताऊँ, एंड में ना यही चीज़ होती है कि यार ये सब ना बेनिफिट पे चलता है। ये दुनिया भाई प्रॉफिट पे चलती है, बेनिफिट पे चलती है, फ़ायदे पे चलती है। जब फ़ायदा हो रहा हो ना तो हर चीज़, हर एग्रीमेंट चाहे कुछ भी हो ना, सब पलट जाता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इनसाइड एक गू फॉर्मेशन। फेंगयुआन चुपचाप जमीन पे बैठा था। चूडू के सामने पेंगशान और नॉट इमॉर्टल की विल्स खड़ी थी। चूडू कहता है स्टार्ट। नॉट इमॉर्टल और पेंगशान दोनों अपने इमॉर्टल को एक्टिवेट करते हैं। एक था नो और दूसरा था केयर। टॉप 10 मिस्टिकल की गू की लिस्ट में से ये आते थे। ब्लैक एंड रेड लाइट निकल के फॉर्मेशन में घुस गई। चूडू ने सही टाइम पे फॉर्मेशन एक्टिवेट करा, दोनों पावर्स फ्यूज हो गई। एक बड़ा सा हाफ ब्लैक और हाफ रेड लाइट पिलर निकला और फेंगयुआन को कवर कर गया। चूडू कहता है रेडी हो गया। फेंगयुआन कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि नॉर्थन आईसी प्लान के नीचे क्या छुपा है। वहाँ ट्रिबुलेशन में ऑलमोस्ट मैं मर गया था। फेंगयुआन ने फास्ट फॉरवर्ड में सारी बात बता दी। स्नोमैन और रॉकमैन की ट्राइब का जो सीक्रेट था वो बता दिया कि वहाँ पे अलायंस और क्या सीन चल रहा था। चूडू शॉक में कहता है इतनी बड़ी पावर वहाँ छुपी हुई थी क्या? नॉट इमॉर्टल पांगशैन भी हिल गए। लाइट्स खत्म हो गई। फेंगयुआन सेफ बाहर आ गया। नॉट अब यहाँ पे बताया गया था जो नॉट इमॉर्टल था और ये सब था, इन्होंने क्या कौन सा coup दिया था?
एक नो दिया था और केयर। इमॉर्टल गू नो और केयर की वजह से वो अपना अलायंस तोड़ के सेफ हो गया था। फेंग युआन ने कुछ इन्फो हाइड कर ली, जैसे लांग या ब्लेसलैंड का सीक्रेट। चूडू एकदम सीरियस टोन में कहता है, लगता है अब हम नॉर्थन आईसी प्लान में ट्रिबुलेशन नहीं कर सकते। फेंग युआन कहता है, हाँ, सिर्फ डिस्कशन यहाँ पे हुआ। और डिस्कशन के बाद ना नॉट इमॉर्टल ने बोला, हम अपना क्रेज डीमन केव रिसर्च नहीं छोड़ेंगे। वेरिएंट ह्यूमन जितने भी स्ट्रांग हो, ह्यूमन के सामने कुछ नहीं। पांगशान कहता है, अगर चाहिए तो इन्फो पब्लिक कर दो, फिर सारे गु इमॉर्टल उन पे टूट पड़ेंगे, उनका काम तमाम। चूडू कहता है, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थन आईसी प्लान बर्बाद हो जाएगा और हम एक्सपोज भी हो सकते हैं। फेंगयुआन को थोड़ा सा रिलीफ मिला, उनका प्लान एक्सपोजर में नहीं था। लास्ट में चूडू ने दोनों इमॉर्टल गू की विल्स वापस अपने प्राइमेसी में रखे। फिर चूडू और फेंगयुआन दोनों अंडरग्राउंड कैंप से निकल के हाई फैन ग्रोटो हेवन सरफेस पे आ गए, जहां वेरिएंट ह्यूमन और स्लेव्स काम कर रहे थे। चू सेक्टर और बाइजू ट्राइब एक अलायंस में थे, दोनों के वेरिएंट ह्यूमन स्लेव की तरह काम कर रहे थे। हाउजन कहता है, ग्रीटिंग्स फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, सेकंड सुप्रीम एल्डर। चूडू ने चू सेक्ट बनाया और फेंगयुआन को भी ज्वाइन करवाया। फेंगयुआन पे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, वो दोनों का रिश्ता और डीप हो गया था। हाई फैन गो टू हेवन डेवलपमेंट के बारे में चूडू ने पूछा। हाउसन कहता है, सब इनिशियल स्टेज में है, अभी शुरुआती स्टेज में है, सब ने अपने अपने रिसोर्स यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। फेंगयुआन ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। ये रिसोर्स एक्चुअली हाई फैन के ही थे। फेंगयुआन ने ही इतना कंट्रीब्यूट इसलिए किया, पहला इमॉर्टल गो नो और केयर यूज़ करना फ्री नहीं था, ये कंपनसेशन था। यानी फेंगयुआन ने और चूडो ने भी इमॉर्टल को यूज़ कराया। नो और केयर, इन दोनों की मदद से क्या होता है कि किसी भी अलायंस एग्रीमेंट को तोड़ा जा सकता है। फेंगयुआन ने सारे के सारे अलायंस एग्रीमेंट तोड़ दिए, लिटरली उसके ऊपर अब एक भी अलायंस एग्रीमेंट नहीं है। तो वो तो इन सब चीज़ों से बच गया, लेकिन इसको तोड़ने के ऊपर उसने कुछ चीज़ें भी कंपनसेट करी थी। तो ये सब फ्री नहीं है, तो यही था बस। और कुछ रिसोर्स उसने बाइज़ू को बेच भी दिए थे। हाई फैन गो टू हेवन अब अलायंस का सिंबल बन गया था। फेंगयुआन और चूडू ने हाउस जेन को भी बाय बोला था। और उड़ान के दौरान फेंगयुआन ने कहा, बस यहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा। चूडू ने थोड़ा वरीड टोन में कहा, अभी हाई फैन इनहेरिटेंस मिला है, बेस्ट है इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम स्लो करके ट्रेवलेशन डिले करना। अभी फाइट करके आया ही हूँ, तो डायरेक्ट ट्रेवलेशन मतलब अगर डायरेक्ट ट्रेवलेशन रिस्की होगा। तो फेंगयुआन ने स्माइल करके कहा, रिस्क के बिना गेन तो मिलता नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो मैं मतलब हेल्प तो हो ही जाएगा ना, तो हेल्प कर ही देगा। चूडू एकदम हेल्पलेस होते हुए कहता है, चू सेक्ट अभी बना यार, एनिमीज अभी स्ट्रांग है, वरना मैं साथ आता। ट्रेवलेशन लोकेशन डिसाइड किया? फेंगयुआन कहता है, अभी नहीं। चूडू ने ग्रोटा हेवन का दरवाजा खोला। फेंगयुआन ने कहा, सी यू, सीधा निकल गया। चूडू अंदर से सोचने लगा, फेंगयुआन इजीली कंट्रोल होने वाला नहीं है, पर उसकी स्ट्रेंथ और वैल्यू इग्नोर भी नहीं की जा सकती। अब सीन दिखा जाता साउथर्न बॉर्डर, जेड पोर्ट माउंटेन पर। बाइनिमिंग कहती है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाई लाउलान और अदर्स भी कंफ्यूज थे। यिंग वुशी स्माइल करते हुए कहता, बाइनिमिंग तुम वीक हो, यहाँ सेडोसेट ने एक इमोर्टल को अरेंज किया है, इसे लेके तुम्हारी स्ट्रेंथ मतलब बढ़ाई जाएगी, ताकि 5 शैंक्स बैट हैंडल कर सको। बाइनिमिंग एकदम हिल गई, कहती है, ये 5 शैंक्स बैट है क्या? यिंग हंसते हुए कहता है, अभी बताने का टाइम नहीं है। बाइनिमिंग एंग्री हो गई, कहती है, तुम्हारी मिस्ट्री वाली आदत मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। शीनू यहाँ पे गुस्से में कहता है, ज़्यादा मत बोल। यिंग एक थोड़ा सा स्माइल और शांत होते हुए कहता है, यार नो प्रॉब्लम।